हेतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, प्रत्येक व्यक्ति के पास आत्म उत्थान के लिए व आत्म पतन के लिए चार साधन हैं। प्रथम उसके पास तन है, द्वितीय उसके पास वचन है, तृतीय उसके पास मन है और चतुर्थ उसके पास धन वस्तु साधन सामग्री है। इन चारों का सदुपयोग करके वह आत्महित में प्रवृत्ति कर सकता है और इन चारों का दुरुपयोग करके अपनी आत्मा का पतन भी। आचार्य स्वामी कुमार कार्तिकेय एक परम तपस्वी आध्यात्मिक लोक व्यवहार के निष्णात ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने अपने जीवन में अनेक प्रतिकूलताओं को सहन करते हुए परम वैराग्य को प्राप्त किया। जीवन में संघर्ष का सामना करते हुए भी उन्होंने अपनी क्षमता भाव को नष्ट नहीं होने दिया। जिस प्रकार आंधियों में दीपक जला करके रखना, उस दीपक को न बुझने देना बड़ा कठिन होता है, उसी प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति में अपनी क्षमता न खोना यह उससे भी ज़्यादा कठिन होता है। लोहे के चने चबाना सरल है, अग्नि के दरिया में तैरना सरल है, एवरेस्ट की चोटी चढ़ना सरल है, किंतु प्रतिकूल परिस्थिति में अपने परिणामों में क्षमता बनाए रखना बड़ा कठिन है। आचार्य स्वामी कुमार कार्तिकेय ने अपने अनुभव की कसौटी पर कस करके एक एक गाथा को रत्न के रूप में प्रस्तुत किया भव्य जीवों के यथार्थ। आचार्य स्वामी कुमार कार्तिकेय ने मानो द्वादशांग का सार इन द्वादश अनुप्रेक्षाओं में भर दिया। अनित्यादि 12 भावनाओं का स्वरूप इतने सरल सुगम सहज शब्दों में बताया है कि कोई प्रारंभिक अध्ययन करने वाला पुरुष यदि बिना किसी के सहारे के भी अध्ययन करे तब भी उनकी गाथाओं के अर्थ को वह हृदयस्थ कर सकता है और अपनी वृत्ति को सुधार सकता है। उनका अध्ययन करके उसकी प्रवृत्ति हेय पादी बुद्धि को उत्पन्न करती हुई हित के मार्ग में प्रवृत्त हो सकती है। यहाँ पर आचार्य महोदय बता रहे हैं कि जो धन है वह धन किस प्रकार से व्यक्ति के हित में प्रवृत्ति कर सकता है और धन व अन्य किसी भी साधन का दुरुपयोग करने से किस प्रकार आत्मा का घात किया जा सकता है। आचार्य महोदय इन 3 बातों को बाद में कहेंगे, क्योंकि वो सबसे लास्ट वाली जो वस्तु है उसके बारे में कह रही हैं। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने भी जब वो बात योग की कही तो मन वचन काय नहीं कहा, काय वांग मन कर्म योगा साशव। पहले शरीर को लिया जिसके माध्यम से आसव सबसे कम होता है, वह दृष्टिगोचर है, प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है, और उसके बाद वचन को लिया जिसे कर्ण इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाता है, वह शब्द पौद्गलिक औदारिक व वैकृत शरीर के अपेक्षा से सूक्ष्म है। उसके बाद मन को लिया जो मनोभावना के माध्यम से निर्मित होता है, जिसमें विचारों का एक प्रवाह तरंग रहती है। स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाती है तो बात जल्दी समझ में आती है। चौथी बात आचार्य महोदय कह रही हैं, काय वांग मन का सदुपयोग तो करना ही है, किंतु काय वांग मन का सदुपयोग वे कर पाएगा जिसने अपने पास उपलब्ध साधन सामग्री वस्तु व धन का सदुपयोग करना जान लिया हो। जो अपने से पृथक वस्तु का सदुपयोग करना नहीं जानता, जो अपने पास उपलब्ध साधन सामग्री का उपयोग करना सही नहीं जानता और जो धन का सदुपयोग करना नहीं जानता, वह जीवन में तन का वचन का मन का सदुपयोग भी नहीं कर पाएगा। इसलिए आचार्य महोदय ने उस बात को रखा है पहले
जिसके पीछे प्राय करके संसार के अधिक प्राणी भाग रहे हैं। संसार के प्राणी कनक और कामिनी दो के पीछे भागते हैं। कनक कांता सूत्रेण वेशितम यो सकलम जगत तासु तेषु विरक्तो यो द्विभुजा परमेश्वरा। कांता और कनक, स्त्री और सोना, इसने सारे संसार को बांध लिया। दो धागों से संसार पूरा बंधा हुआ है। जो इन दोनों से विरक्त हो गया, कांता से कनक से, तासु तेषु विरक्त हो, कांता से जो विरक्त है और कनक स्वर्ण आदि धन से जो विरक्त है, वह द्विभुजा परमेश्वरा, दोनों भुजा को नीचे लटका करके भगवान बाहुली की तरह से यथाजा दिगंबर खड़ा हुआ है, वही वास्तव में परमेश्वर है, भगवान है। तो यहाँ पर वस्तु भी व्यक्ति को बांधती है। व्यक्ति के प्रति व्यक्ति का अनुराग रहता है, ठीक है, किंतु वस्तु के प्रति भी होता है। चाहे वह वस्तु आपकी नित्य उपयोग में आने वाली हो, चाहे वह कभी के उपयोग में आने वाली हो, किंतु वस्तु भी राग की वर्धक है, वस्तु द्वेष की वर्धक भी है। क्षेत्र आदि भी राग द्वेष के वर्धक हैं। तो इन सब का सदुपयोग करना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। जिसकी होनहार अच्छी है, जो सम्यक पुरुषार्थी है, जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर उद्यमशील है, आत्मविश्वासी है, संकल्प का धनी है, वही धन, साधन सामग्री, वस्तु आदि का सदुपयोग कर सकता है। सदुपयोग करना नहीं जाने तो वह वस्तु उसके लिए अभिशाप बन जाती है। इसलिए कई बार भक्त कहता है, हे प्रभु, यदि आप मुझे धन देते हैं तो धन देने का क्या लाभ है, उसका सदुपयोग करने की बुद्धि भी देना। यदि मैं धन का सदुपयोग नहीं कर सका तो वह धन मेरे लिए नरक आदि दुर्गति का कारण बन सकता है। यदि आपने मुझे कोई और वस्तु दी है तो उसका मैं सदुपयोग कर सकूं। योद्धा के हाथ में तलवार तो दी और तलवार चलाना वह नहीं सीख पाया, उस तलवार से स्वयं का घात कर सकता है। इसलिए तलवार न रखना उतनी हानिकारक नहीं है जितना ज़्यादा हानिकारक तलवार का दुरुपयोग करना। चाहे कोई भी अस्त्र शस्त्र हो, उसका दुरुपयोग करने से शरीर का घात होता है। शास्त्र वाक्यों का दुरुपयोग करने से आत्मा का घात होता है। लक्ष्मी का दुरुपयोग करने से दुर्गति की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा, बहु आरंभ परिग्रह तुम नरक अशावशा। बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह करने से नरक आयु का बंध होता है। यदि 3 खंड का राजा धन का दुरुपयोग करता है तो 7 में लग जाता है, और यदि 6 खंड का वह दुरुपयोग करे तो वह भी नरक में जाए, किंतु सदुपयोग करे तो उसी वजह से मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। दुरुपयोग नहीं करना है। किसी के पास गाड़ी है, उस गाड़ी से तीर्थ यात्रा करे, उपकार करे, अच्छा है, किंतु उस गाड़ी के माध्यम से जीवों का घात करे तो गाड़ी अभिशाप स्वरूप हो गई। या और भी कोई वस्तु है, भवन है, उस भवन में जरूरतमंद व्यक्तियों को ठहराने का काम करे, उपकार करे तो पुण्य है। उस भवन में यदि पाप कार्य प्रारंभ करा दे तो वह दुरुपयोग है, अभिशाप है। यदि किसी व्यक्ति के पास धन है, उस धन के माध्यम से 4 प्रकार का दान दे तो निस्संदेह वह दान परंपरा से मोक्ष का कारण है। वह सप्त क्षेत्रों में दान दे तो सप्तम तत्व यानी मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। उसका दुरुपयोग करी तो वह उसके लिए इस भव में भी, आगे वाले भव में भी वह कष्टकारक ही होता है। आचार्य स्वामी कुमार कार्तिकेय अनुपेक्षा गाथा नंबर 13 में लिखते हैं, जो पुण्यलक्ष्मी संचदी णय भुंजदि णय दीदिपतेषु सो अपाणम वंचदि मणुयत्तम ऋफलम तस्य मणुयत्तम ऋफलम। उसका मनुष्य पना चला जाता है। किसका? जो व्यक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करके, जो पुण्य लक्ष्मी संचदी, लक्ष्मी को प्राप्त करके संचय करता है। णय भुंजदि, णय देदपत्येषु, न तो स्वयं भोगता है और न पात्रों को दान देता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने मनुष्य भाव को निष्फल कर लेता है
और अपनी आत्मा की वंचना करता है, यानी अपनी आत्मा को ठगता है। आचार्यों ने कहा है कि आपको धन कमाना है, कमाओ, खूब कमाओ, किंतु न्यायपूर्वक, अन्यायपूर्वक नहीं। ईमानदारी से कमाओ, तुम्हारे पास चक्रवर्ती का वैभव भी आ जाए तो हर्ज नहीं, न्यायपूर्वक कमाओगे तो आसक्ति नहीं होगी, दुरुपयोग नहीं होगा। जो ईमानदारी से धन कमाता है उसका एक एक पैसे का सदुपयोग होता है। जो बेईमानी से, छल कपट से, चोरी से, झूठ बोल के कमाता है, उसका पैसा फिर वैसे ही चला जाता है। जा माया के जई स्वभाव, जैसी आवे वैसी जा। अथवा लावर का धन जो चोर हैं वह खाते हैं। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं कि धन कमाओ न्यायपूर्वक, भोगो मर्यादापूर्वक। यदि अमर्यादा के साथ भोग किया तो वह भी दुख का कारण है, रोग का कारण है, दुर्गति का कारण है। यदि दान देना है तो उदारतापूर्वक कमाना, न्यायपूर्वक भोगना, मर्यादापूर्वक, और दान देना उदारतापूर्वक। और यदि धन को छोड़ना है, त्याग करना है तो विवेकपूर्वक, और समाधि को स्वीकार करना है तो धन ही क्यों, समग्र त्याग विसर्जन करना है तो फिर बिना विचारे त्याग करो, बस एक आत्मा के स्वरूप को जान करके। तो धन सुख का भी कारण है। आप पढ़ते हैं, धन बुराहु भला कहिए, लीन पर उपकार। यदि पर उपकार में धन लगा हुआ है तो धन को लोग बुरा कहते हैं, किंतु वह भला भी है। यदि आप उसके माध्यम से अपना हित करने में समर्थ हैं, अपना हित कर सकते हैं, तो धन वह सफल और सार्थक हो सकता है। महानुभाव, लक्ष्मी के बारे में आप जानते हैं। लक्ष्मी के शुद्ध चार हैं, धर्म, अगिन, नृप, चोर। जहाँ जेठे की कदर नहीं, तीनों लेत बटोर। लक्ष्मी के चार पुत्र हैं। पहला पुत्र है धर्म, दूसरा पुत्र है अग्नि, तीसरा पुत्र है राजा, और चौथा है चोर। यदि व्यक्ति ज्येष्ठ पुत्र की कदर नहीं करता है तो तीन पुत्र लक्ष्मी को बटोर लेते हैं। या तो धन अग्नि में स्वाह हो गया, नष्ट हो गया, या राजा ने टैक्स में ले लिया, या चोर चोरी करके ले गए। महानुभाव, दूसरा भी आप जानते हैं, जा धन की गति तीन है। यदि घर में धन बढ़ रहा है तो उसे दान करो जिससे और आगे बढ़े। नहीं बढ़ रहा है तब भी दान को इससे बढ़ना प्रारंभ हो जाए, और घट रहा है तब भी दान करो जिससे घटना बंद हो जाए। नाव में पानी भर रहा हो, छेद में से पानी आ रहा है, उलीच के वार न करोगे तो नाव डूब जाएगी। धन की वृद्धि होने पर सदुपयोग नहीं किया तो नियम से दुर्गति की प्राप्ति होगी। महानुभाव, अपने धन का सदुपयोग करने वाले बहुत से पुण्यात्मा जीव रहे। आपने हरसुख दास जी का, हरसुख राय जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने लाल मंदिर जो दिल्ली में बनवाया, कोचा सेठ महाजनी में, और जिन्होंने हस्तिनापुर का मंदिर बनवाया। हरसुख दास राय जी आलम शाह, सम्राट आलम शाह द्वितीय के एक कोषाध्यक्ष थे। तो उन्होंने किस प्रकार मंदिर बनाने का भाव रखा और अपनी पद का सदुपयोग करते हुए, ऐसे ही महाराज साड़ौरा, उनसे उनको 1 लाख रुपया उधार दिया, मुनीम ले गया और लिख लिया कि मैं पैसा वापस नहीं लूँगा मंदिर के लिए। जब राजा का मुनीम वापस करने गया तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने पैसा दिया ही नहीं है। 2 बार भेजा मुनीम को, तीसरी बार राजा स्वयं गया तो उन्होंने कहा ये पैसा, सेठ जी क्या बात है, पैसा वापस क्यों नहीं लेते, मुझे बेईमान सिद्ध करना चाहते हो क्या? नहीं महाराज, मैंने पैसा उधार दिया ही नहीं है। वही खाता खोला, दोनों मुनियों ने उस डेट में देखा 1 लाख रुपये राजा को दिए, लिखा तो है महाराज, आगे और भी लिखा है 1 लाख रुपये राजा को दिए हस्तिनापुर में दिगंबर जैन मंदिर बनाने के लिए। अब मैं वापस कैसे ले सकता हूँ? इस प्रकार से लोगों ने काम किया। भरत चक्रवर्ती ने अपने धन का सदुपयोग किया। कैलाश पर्वत पर त्रिकाल 24 के रत्नमयी जिनवियों की स्थापना करके
स्वर्ण मंदिर बना करके। श्री रामचंद्र जी ने यक्ष के द्वारा प्रदत्त वैभव का सदुपयोग किया और रामगिरी में जिनेंद्र भगवान के मंदिर बनवा करके। चामुंड राय जो महाराज राजमल के महामत सेनापति भी थे, सम्राट इत्यादि नाना विभूतियों उपाधियों से मंडित, उन्होंने अपनी मां की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान बाहुली का उतुंग जिनमें स्थापित कराया, आज से लगभग 1043 वर्ष पूर्व। महानुभाव इस तरह से और भी सर सेठ कमचंद हुए और बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने सदुपयोग किया, किंतु ये विशेष बात नहीं है। विशेष बात ये है कि जबलपुर मड़िया जी में 200 के आटा पीसने वाली एक महिला ने आटा पीस करके एक 2 पैसे इकट्ठे करके और एक मंदिर बना दिया। ये निस्संदेह विशेषता की बात है। जिसके पास करोड़ों रुपए हैं वो लाखों रुपए लगा दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लाखों रुपए वाला 1000 लगा दे तो कोई बड़ी बात नहीं, अरबों रुपए वाला करोड़ों रुपए लगा दे तो कोई बड़ी बात नहीं। पर जिसके पास कुछ भी न हो, अच्छी तरह से पेट भरने लायक भी धन न हो, वे अपनी धन का बहुभाग 80%, 70 या 90% वे मूर्ति मंदिर में लगा दी तो निश्चित बहुत बड़ी बात है। उसका समर्पण अपने आप में अनुपम और अचिंत्य है। महानुभाव, इस प्रकार आचार्यों ने कहा है, नीत न नीत गली तो है, जो धरिए धन जोड़, खाए खर्चे जो जुड़े तो जोड़िए करोड़। हे मित्र, ये नीति नहीं, ये तो धिक्कारनी जैसी बात है। जो अपना पेट काट करके धन जोड़ते चले जा रहे हो, खाए और दान दिए, दान देने पर और खाने पर यदि जुड़ जाता है तो खूब जोड़ो, किंतु खर्च नहीं कर रहे, दान नहीं दे रहे, तो ऐसा धन मिट्टी के समान है, ऐसा धन पाषाण के समान है। जो व्यक्ति अपने धन का दुरुपयोग करते हैं उनकी लक्ष्मी पाषाण व मिट्टी की तरह से है। लोग कहते हैं धन जमीन में गाड़ करके ही मर गया, सर्प बन गया या शुकर बन गया, कुछ ऐसे लोग कहते हैं। ये आप बैंक में रख गया और वह बाद में मृत्यु के बाद कौआ या चील बन करके वहाँ मर रहा था। ये संभव है, नियम भले ही नहीं पर संभव है। दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त करता है। इसलिए आप अपने धन का समीचीन उपयोग करो, जिससे आप सुख शांति और सुगति को प्राप्त कर सको। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।